नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान बजट से युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को मिली उड़ान। भर्ती परीक्षाओं में लगेगी वन टाइम फीस तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। चिकित्सा और स्वास्थ्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट। जोधपुर में खुलेगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी तो प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में भी होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बजट से आम लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। प्रदेशवासियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट पेश किया। इस बजट ने प्रदेश के हर वर्ग के सपने को उड़ान देने का काम किया है। इस बजट के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया गया। एक तरफ जहां मेडिक्लेम का दायरा 25 लाख तक किया गया, वहीं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का कवर भी 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। साथ ही प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर भी शुरू किया जाएगा। हमारा प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। पूरे प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को अत्यधिक सुदृढ़ किया है। आज प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। मात्र 3 जिले प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं है। इन जिलों के लिए हमने बार बार आग्रह करने पर भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अब मैं इन 3 जिलों में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा करता हूँ। RUHS के अतिरिक्त जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 500 करोड़ रुपये का लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने इस बजट से युवाओं के सपनों को भी उड़ान दी है। एक तरफ जहां 4 सालों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है, वहीं मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में भी भर्तियों की घोषणा की। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए SOD के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा की। युवाओं को हमारी सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में 1,42,000 से अधिक नियुक्ति की जा चुकी है तथा 1,81,000 से अधिक प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार मेरे द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा के विरुद्ध 3,23,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अनुप्रजाय अधिनियम 222 लाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं SOG के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स STF गठित करने की घोषणा करता हूँ कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने छात्राओं की तरह अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। अब मैं छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए
फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने इस बजट में सफाई कर्मचारियों को भी तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। बिल्कुल काफी आज बहुत जबरदस्त खुशी है। जयपुर शहर में ही संपूर्ण राजस्थान में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को आज माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया है। आज 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, और वो भी भर्ती केवल वाल्मीकि समाज के लोगों की 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा आज माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने बजट में घोषणा की है। उसके लिए संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज माननीय अशोक जी गहलोत साहब का आभार प्रकट करता है और दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। राजस्थान बजट को लेकर प्रदेशवासियों में काफी उत्साह नजर आया। सभी वर्गों ने इस बजट को जनहितैषी और सपनों की उड़ान को पूरा करने वाला बताया। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। ये साहब योजना बहुत बढ़िया है। गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहे थे। 100 की यूनिट फ्री कर दियो। 100 को यो का है ना रोजगार जो 25 को % वो कर दियो। तो नेरोकाड़ा को बढ़िया बढ़िया योजना करी थी। स्कूल के लिए बढ़िया कर दियो। बच्चा की पढ़ाई के लिए बढ़िया कर दियो। आरटीओ का स्कूल के लिए मतलब फ्री कर दी। बढ़िया बढ़िया योजना जो सरकार या राजस्थान बिल्कुल सही थे। अशोक गहलोत बहुत बढ़िया योजना ले थे। हाँ, जो गहलोत साहब ने जो फ्री घोषणा बहुत बढ़िया करी है, कोई दिक्कत नहीं। 100 यूनिट बिजली का फ्री कर दिया, 500 रुपये हम सिलेंडर कर दिए और नरेगा का 100 दिन 25 और बढ़ा दिया। बढ़िया काम कर दिया। और राहत मिलेगी कहीं बजट से आपको? हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। राज्य सरकार का ये बजट रहा है वो युवाओं और महिलाओं को समर्पित रहा है। युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। उच्च एवं तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी सारे नवीन संस्थाओं को प्रारंभ करने की घोषणाएं की गई हैं, जो कि इस लिहाज से काफ़ी अच्छी रहेंगी कि काफ़ी युवाओं को जो है मौका मिल पाएगा उच्च शिक्षण का। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि डे केयर सेंटर्स की घोषणा की गई है। जो कार्यरत महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। पहले 1100 रुपये में आता था, अब नेक्स्ट 500 रुपये में आएगा। तो इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है गरीबों को। बहुत हद तक इन्होंने बहुत सहायता की है। तो अच्छी योजनाएं चलाई है। तो मुख्यमंत्री साहब का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2023 के जो बजट में युवा कल्याण विकास बोर्ड की घोषणा की है, वो युवाओं के लिए समर्पित है और युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर पहल की है। इसमें प्रतियोगी विद्यार्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत जो फीस से निजात मिली है वो काफ़ी फायदेमंद है और युवाओं को पूरी तरह से समर्पित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो आज ये बजट जो पेश करा है सीएम साहब ने, उसमें जैसे मेन बातें अपन देखना चाहें तो ये जो चिरंजीवी योजना के अंदर पहले 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करा था उन्होंने, वो बढ़ाकर के 25 लाख तक का कर दिया है। ये बहुत शानदार है। और इसके अलावा जो दुर्घटना बीमा की जो राशि थी पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ाकर के 10 लाख तक कर दिया है। ये भी बहुत शानदार काम है। अच्छा, गाँव में लोग गैस सिलेंडर से परेशान थे। 1200 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा था, अब वो 500 रुपये में उन्होंने कर दिया है 12 सिलेंडर तक। तो ये भी बहुत शानदार योजना है। बिजली के बिल थे वो पहले 50 यूनिट तक फ्री था, अब उसको बढ़ा करके 100 यूनिट तक फ्री कर दिया है। तो मैं तो अच्छा एक बजट पेश करने के लिए और एक दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए सीएम साहब का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।